नमस्कार। आज 28 जून 2025 की कुछ ज़रूरी सरकारी घोषणाओं और पर्यावरण से जुड़े अपडेट्स पर बात करते हैं। सारी जानकारी पीआईबी और दूसरी सरकारी रिपोर्ट से है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा में एक बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, बिल्कुल। भारत ने अब विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप कह सकते हैं दरवाजे खोल दिए हैं। ये यूजीसी के नए नियम हैं, FHEI विनियम 2023। अच्छा, तो मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह, वो अब इंडिया में कैंपस खोल सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। GIFT सिटी में तो डेकिन का कैंपस आ भी रहा है। तो स्टूडेंट्स को वीज़ा, डॉलर इन सब का झंझट नहीं, हाँ। यहीं रहकर इंटरनेशनल डिग्री। एग्जैक्टली, ग्लोबल डिग्री, वो भी काफ़ी हद तक इंडियन कॉस्ट पर। इससे उम्मीद है कि ब्रेन ड्रेन कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। हाँ, और अपने इंस्टीट्यूट्स में भी थोड़ा कंपटीशन आएगा। लेकिन हाँ, एक बात है। क्या? चुनौती ये रहेगी कि ये सुविधा सिर्फ कुछ खास लोगों तक ना रह जाए। मतलब इक्वालिटी और एक्सेस का सवाल अहम है। समझा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशासन, गवर्नेंस की तरफ एक जरूरी निर्देश आया है। जी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को कहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट्स, जन्म प्रमाण पत्र, वो रजिस्ट्रेशन के 7 दिन के अंदर इशू होने चाहिए। 7 दिन? हाँ, और खासकर सरकारी अस्पतालों में तो बच्चे के डिस्चार्ज से पहले ही मिल जाना चाहिए। अच्छा, पर इतनी जल्दी क्यों? कुछ बदला है क्या? हाँ, बदला ये है कि अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट लगभग हर जगह अनिवार्य हो गया है। स्कूल एडमिशन हो, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी, हर जगह। ओके। और ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, ये SDG गोल 16.9 यानी सबको लीगल आइडेंटिटी देना, उसके हिसाब से भी है। सही। तो ये एक तरह से बुनियादी पहचान की बात हुई। अब आते हैं पर्यावरण पर। प्रोजेक्ट एलिफेंट की समीक्षा हुई है। हाँ, 1992 में जो शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, उसकी समीक्षा हुई है। कुछ मुख्य बातें हैं इसमें। जैसे बंदी हाथियों की जेनेटिक प्रोफाइलिंग करनी है। इससे उनकी हेल्थ और ब्रीडिंग को समझने में मदद मिलेगी। फिर वो रेलवे ट्रैक्स जहां हाथियों के टकराने का खतरा ज्यादा है, उन हॉटस्पॉट्स की पहचान, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम करने के प्लान्स। अच्छा। और हाँ, स्लॉथ बेयर और घड़ियाल के लिए भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम की सिफारिश है। और ये जरूरी इसलिए भी है कि दुनिया के करीब 60% एशियाई हाथी तो भारत में ही है। बिल्कुल सही कहा। और पर्यावरण से जुड़ा एक और थोड़ा चिंता वाला पहलू है क्लाइमेट चेंज का असर खाद्य सुरक्षा पर। हाँ, एक ग्लोबल स्टडी कह रही है कि तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से कैलोरी उपलब्धता करीब 4% कम हो सकती है। 4%? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब हमारी मुख्य फसलें गेहूं, मक्का, सोयाबीन, इन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, खासकर उत्तरी भारत में ज्यादा असर दिख सकता है। तो मतलब साफ है कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें, खेती के नए तरीकों में इन्वेस्ट करना ही होगा। भविष्य की फूड सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो एक तरफ नई नीतियां आ रही हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बर्थ सर्टिफिकेट्स, दूसरी तरफ संरक्षण के प्रयास भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाँ, लेकिन इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो सीधे सीधे हमारी फूड सिक्योरिटी को हिट कर रहा है। तो सोचने वाली बात असल में ये है क्या? कि ये जो नई नीतियां हैं और जो संरक्षण के प्लान्स हैं, इनको हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो नए इनोवेशंस चाहिए, चाहे वो खेती में हो या तकनीक में, उनके साथ कैसे इंटीग्रेट करें ताकि ये सब मिलकर असरदार साबित हो। ये एक बड़ा सवाल है।